नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें हम महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से। लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है भारत के गवर्नर जनरल ने उत्तर प्रदेश का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये स्थित है लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है कि पलाश, जिसको गांव में ढाक बोला जाता है। ढाक का पेड़ बोला जाता है, या अन्य नाम ढाक है, या टेसू है, या जंगल की ज्वाला है, या पलाश है, चिचिरा। ठीक है, पलाश ही उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ को उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। मूवी सुने होंगे बरेली की बर्फी, वही बरेली जो है दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो वो होती थी नैनीताल में। ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी नैनीताल में। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सड़कों के विकास से संबंधित है। किसका? लखनऊ योजना का संबंध सड़कों के विकास से है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खेल कूद परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य खेल कूद परिषद का गठन किया गया था 1955-56 में। 1955-56 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? वो है कौशाम्बी। ठीक है। कौशाम्बी जो है जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? उसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया है अलीगढ़ में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में स्थापित किया गया है। वह अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 31। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट है 31। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश की राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? तो उसका सही उत्तर है 403। एक जो है मनोनीत होते थे, शायद उसका प्रावधान संविधान से निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है 403 जो है उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है 75 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो इसका सही उत्तर है
1989 में मिला। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है आगरा। प्रश्न है कि कैलाश मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है भगवान शिव के सम्मान में? तो आगरा में आयोजित किया जाता है, आगरा, जहाँ पर ताजमहल स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है कि 1998 में। 1998 में उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? प्रश्न है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो उसका सही उत्तर है पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु अंडाकार गोलाकार होता है? तो इस जीवाणु का नाम है एस्केरेसिया कोलाई। एस्केरेसिया कोलाई जो जीवाणु होता है वो अंडाकार गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया? 1955-56 में उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जैसे गोरखपुर जिला आता है। ठीक है, और अन्य कुछ जिले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी एवं पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गंगा। गंगा को उत्तर प्रदेश में प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या में जहाँ पर इस बार प्रभु श्री रामचंद्र की प्रतिमा की स्थापना की गई, वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। वहीं अयोध्या में ही इस बार महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है। अयोध्या का नाम पहले फैजाबाद था। अयोध्या पहले फैजाबाद जिले में पड़ता था अयोध्या, अब पूरे फैजाबाद जिले का ही नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश किस फसल में भारत में अग्रणी राज्य है? तो जौ में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं गजल, स्वांग, रासलीला, रामलीला, कव्वाली, नकल। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई है? तो उसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में की गई। अगला प्रश्न है कि अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो अमरूद उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध शहर है उत्तर प्रदेश में है वो है बरेली इलाहाबाद। बरेली इलाहाबाद अमरूद उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध शहर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो मेरठ में रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस स्थित है।
किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था? कुकरा के नाम से जाना जाता था झारखंड को। मुगल काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? मान सिंह 1589 में मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? अलका तोमर को। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो उसका सही उत्तर है अलका तोमर को प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा शहर? बरेली, इलाहाबाद, ये अभी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ? ये भी पढ़ा जा चुका है, मेरठ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन पहली बार कब प्रारंभ हुआ? तो 2005-06 में उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? तो 2006 में प्रारंभ किया गया। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद विख्यात है। ठीक है, वहाँ की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थित है उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे सरदार पटेल की जो मूर्ति लगी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे कहा जाता है, वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई? तो बलिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बलिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। अगला प्रश्न है कि बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ जो है बागों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा जो है पाई जाती है। इस प्रकार से आज का महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।